अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना होस्ट वकास नूर और आप देख रहे हैं जेड पॉइंट। नाजरीन, आज हम एक ऐसे शख्स से मिले हैं जो पीपल्स पार्टी के हैं। आइए आपकी इनसे मुलाकात करवाते हैं और जानते हैं कि ये पीपल्स पार्टी में कब से हैं और इनकी कितनी नस्लें जो हैं वो पीपल्स पार्टी में काम कर रही हैं और इनका किरदार क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आपका नाम? आफ्ताब भट्टी। आफ्ताब भाई, आप यानी कब से पीपल्स पार्टी में हैं और सुनने में है कि आपकी काफ़ी नस्लें इस काम में हैं, तो कितनी नस्लें हैं जो यानी पीपल्स पार्टी में काम कर रही हैं? देखिए, मेरी ये जो है तीसरी नस्ल है। पहले मेरे ग्रैंडफादर थे मोहम्मद अकरम भट्ट साहब। वो पार्टी में बड़े एक सरगर्म कारकुन थे, साथ बीबी के राइट हैंड थे। तो अकरम भट्ट साहब की तो बहुत सी कुर्बानी है। उनके नक्शे कदम को लेते हुए मैं आज यहाँ पर हूँ और मैं अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के डिजिटल मीडिया का काम कर रहा हूँ। साथ मैं उनके बहुत क्लोज़ हूँ और ये मेरी तीसरी नस्ल है। और हम भट्टी साहब के होते तो बीबी साहिबा तो भट्टी साहब को, मेरे ग्रैंडफादर को, नाना को वो अपना भाई कहती थी। तो आज उनके ही नक्शे कदम पर चलते हुए मैं अपने हल्के की सियासत कर रहा हूँ और चेयरमैन के बहुत क्लोज़ हूँ। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो मेरा जुनून है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जब तक हमारे जिस्म में रूह है ना, तो हम पीपल्स पार्टी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमारे बड़ों ने हमें यही कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें विरासत में मिली है। ठीक है, मेरे हाथ में भी उन्हीं की रिंग है, मेरे नाना की रिंग है और ये तीसरी नस्ल की रिंग है। और ये तीसरी नस्ल ने पहनी है कि भट्टी साहब मुझे यही कहते थे कि बेटा हर चीज़ बेच देनी है लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम पे धब्बा नहीं लगना चाहिए। और मेरे नाना ने पार्टी के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं और इंशाल्लाह मैं चाहता हूं कि जहाँ तक मेरी ज़िंदगी है मैं भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ करता रहूं और देता रहूँगा। और जैसे आपने बताया कि आपकी ये तीसरी नस्ल है और आप अभी यंग जनरेशन है, आप अभी नौजवान हैं, तो जैसे आजकल नौजवान इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, आपका कभी दिल नहीं किया? देखिए, मैं तो उसको सपोर्ट नहीं कर सकता। वो जो हर बात पे यू टर्न लेता हो, जिसकी एक ज़ुबान ना हो, मैं उसको सेलेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे बड़ों की जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मेरी भी जमात वही होगी। क्योंकि जो जुल्फ़िकार भुट्टो का मिशन था वो मोहतरमा लेके चली थी, जो मोहतरमा का मिशन था वो उनके साहबज़ादा लेके चला है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब। तो मैं देखता हूँ कि एक पढ़ा लिखा लीडर जो है और जो अच्छा लीडर है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी, और हमारे मुस्तकबिल का जो लीडर है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी है। आपको पीपल्स पार्टी का क्या फ्यूचर नज़र आता है कि इन फ्यूचर अब इमरान खान की पार्टी जैसे ख़त्म होने को जा रही है, क्या पीपल्स पार्टी को टाइम मिलेगा, मौका मिलेगा आगे आकर वज़ीर-ए-आज़म बनने का और मुल्क संभालने का? यार, पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है। पीपल्स पार्टी को बहुत से मौके मिलेंगे। पीपल्स पार्टी के बगैर कोई गवर्नमेंट जो जमात है वो गवर्नमेंट नहीं बना सकती। हमारे जो इमाम सियासत हैं आसफ़ अली ज़रदारी साहब हैं, वो सदर है मौजूदा, उनके बगैर ये पार्टी नहीं थी बन सकती, ये हुकूमत नहीं थी बन सकती। लेकिन बात यह है कि जो रही फ्यूचर की बात चेयरमैन बिलावल भुट्टो की, मेरा ख्याल आपको पता होना चाहिए कि वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं। जी, वो बिल्कुल रह चुके हैं, लेकिन जैसे मैं वज़ीर-ए-आज़म का पूछना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल यानी अब जैसे आपने बताया कि वो इस वक्त मौजूदा सदर हैं, लेकिन मैं उनको चाहता हूँ कि वो वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं या पूरे मुल्क में जैसे एक दफ़ा हमारी मोहतरमा जो भुट्टो थी वो बनी, बेनज़ीर भुट्टो बनी वज़ीर-ए-आज़म, उन्होंने मुल्क को चलाया और इतना अच्छा चलाया कि आज भी लोग उनको याद करते हैं। ऐसा वक्त मैं पाकिस्तान में दोबारा कहना चाह रहा हूँ कि आएगा। इंशाल्लाह ज़रूर आएगा बिलावल भुट्टो की सरदारी के। मैं आपको पहले वो कह चुका हूँ कि वज़ीर ख़ारजा जब बने चेयरमैन, वो क्यों बने कि उनके सारे सेटलमेंट किए गए हैं साइड पे। उन्होंने वज़ीर आने वाले मुस्तकबिल के वज़ीर-ए-आज़म ही वो हैं। ज़रदारी साहब को भी नहीं लगा कि मेरा बेटा भी वज़ीर-ए-आज़म बने, तो इसलिए नहीं बनाया उन्होंने। तो जब चाहेंगे, ज़रदारी साहब गेमर हैं, वो जब चाहें तो वो कर सकते हैं, जो मर्ज़ी कर सकते हैं ज़रदारी साहब। अब आप जो डिजिटल मीडिया का काम अपनी यानी पीपल्स पार्टी में सरअंजाम दे रहे हैं, आइंदा भी आप ये करेंगे, आपको ये काम करने में मज़ा आ रहा है? मुझे ये काम करने में तो मज़ा आना चाहिए, क्योंकि मेरी 3 नस्लें जो हैं इस पार्टी पे कुर्बान हो चुकी हैं। तो मैं तो ये, मुझे तो चेयरमैन कोई भी काम अपनी अच्छा दे बुरा दे, मैं तो अपने चेयरमैन कायद के साथ हूँ, बिलावल के साथ हूँ। मैं उनकी बात को जुटला नहीं सकता। और जो डिजिटल की बात है वो हम चला रहे हैं, मीडिया, डिजिटल मीडिया। हमारे जो हेड हैं वो कासिम गलानी भी हैं, तो कराची में होते हैं, शर्जील मेमन साहब हैं, हम उनको देखते हैं, मैनेज कर रहे हैं, लाहौर को, पंजाब को कर रहे हैं मैनेज। आपको एक बात करूँगा माज़रत के साथ, जैसे अभी आपने कहा कि वो बंदा जो यू टर्न लेता है, मैं नाम नहीं ले रहा, अगर आपको कोई अच्छा मौका मिलता है कि यानी अच्छी पोस्ट मिलती है, तो क्या आप बदलेंगे? मैं पोस्ट पे लानत भेजता हूँ।
इज़्ज़त नस्ल भी कोई चीज़ है। मेरी तीसरी नस्ल मैं आपको बता रहा हूँ इस जमात में। आपने पहले बताया यू टर्न का, क्या आप भी यू टर्न लेंगे? नहीं, मैं तो यू टर्न नहीं ले रहा। मेरी तो जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। वो कहते हैं ना ज़मीं बदले आसमां बदले, जो भुट्टो ख़ानदान से बदले उसका खुदा बदले। मैं तो नहीं बदलने वाला, मैं तो नहीं बदलने वाला भुट्टो ख़ानदान से। जब तक मेरी सांस में सांस है मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हूँ, और आने वाली जो मेरी नस्ल खुद की होगी वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। रिसेंटली मेरी एंगेजमेंट हुई है, तो मैंने अपनी वाइफ को भी यही नसीहत करनी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ देना। मैंने उसको भी ओहदा दिलवाना पार्टी में। मैं तो इमरान खान के पास नहीं जाने वाला कि जो मिनट पे यू टर्न ले। मेरा लीडर जो है वो एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा है, और मेरा लीडर जो है वो बेनज़ीर भुट्टो का बेटा है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि मैं इस दलेर जमात को, और जिसने कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तान के लिए, जिन्हें हमारे सानिया कारसा 18 अक्टूबर को हमारे नौजवान शहीद हुए, हमारी मोहतरमा इस मुल्क के लिए गई, उनके 2 भाई गए, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस मुल्क के लिए गए। और मैं चाहूँगा कि मैं एक ये शहीदों की जमात छोड़ के और मैं एक नाच गाने वाली जमात में चला जाऊँ। मैं तो नहीं जाने वाला। अच्छा, नाच गाने वाली जमात तो हो गई तहरीक इंसाफ की, तो नून लीग के बारे में आपका क्या कहना है? नून लीग के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। नून लीग जो है वो अब हमारा इत्तेहाद है, लेकिन वो एक मुनाफिक जमात है। वो हमारी कभी हुई नहीं है और ना कभी होगी। वो आपकी तो नहीं हुई, तो आपको लगता है कि वो मुल्क के हैं या मुल्क की आवाम के हैं? देखिए, अगर मुल्क की आवाम के होते तो ये मुल्क, ये जो हमारे बिजली के बिल हैं, मसाइल हैं, ये हल ना करते। बीबी मरियम ने तो ये दूध के अफ्ताह तो कर दिया, लेकिन बिलों की तरफ कहाँ पे जाएंगे? गरीब आवाम की तरफ आए ना। लेकिन दूध तो नहीं बच्चों को मिला। देखें, अब बीबी मरियम को चाहिए दूध नहीं मिला। बीबी मरियम तो बड़े दावे कर रही हैं, हर कहती है जी मैं बावजू होके कहती हूँ मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। हमारी सियाँ हमारे लिए काबिल इज़्ज़त है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मरियम को ये हमारा काम कर रही है। वो ये ना चाहे कि वो ये ना समझे कि मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद बन जाऊँगी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सिर्फ एक ही बेटी पैदा की थी, जिसका नाम शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद था। उसके अलावा कोई अभी सियासतदान नहीं आई लेडी, खतून अव्वल थी वो। और ये ना चाहे कि खतून वज़ीर आला बनने चाहिए पंजाब की, ये नहीं बन सकती। जितनी मर्ज़ी बीबी साहिबा की नकलें उतारे, साइड शॉल ले, बीबी की तरह चले, ये नहीं बन सकती। बीबी की ये किसी चीज़ के बराबर नहीं है ये बीबी के, क्योंकि इन्होंने हमेशा हमारे ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा किया। नून लीग ने वो ये प्रोपोगंडा किया कि जब बीबी सेल में भी थी, इन्होंने पता नहीं क्या क्या नहीं किए, इन्होंने इल्ज़ामात लगाए, फिर जहाज़ के ज़रिए पता नहीं क्या क्या नहीं किया, बड़े बीबी पे इन्होंने तोहमतें लगाई हैं। लेकिन मैं इस जमात को अपना इत्तेहादी तो सब, अब मेरे लीडरशिप इनके साथ है, हमें साथ देना पड़ता है। लेकिन हमारे कई वर्कर्स जो हैं ना, वो इस चीज़ की वजह से मायूस हैं और हमसे पीछे हैं पीपल्स पार्टी से। लेकिन वर्करों को हम समझा रहे हैं और इंशाल्लाह वो क्लोज़ आएंगे। और ये जो हमारी गवर्नमेंट चल रही है, ये बस शहबाज शरीफ साहब जो हमारे CM साहब हैं, वो दुआएं दें सदर जरदारी साहब को कि वो हैं तो इनकी जो 4-5 साल गवर्नमेंट है वो रह जाएगी। अगर ना होते तो इनकी 1 मिनट भी नहीं थी रहनी। अच्छा, तो नाजरीन, ये थे हमारे आफ्ताब भाई जिनसे हमने आज बातचीत की और हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। इसी के साथ अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।